activity. Brick and brick, hot and fresh. Ganesh or Sahiba are two children live near this kiln of bricks. Here bricks are made. गणेश और साहिबा ये रहते हैं इस भट्टी के पास जहाँ पे बनती है ईंटें. Now question for you. Guess how high is the chimney here? Options are 5 meters, 15 meters and 50 meters. The answer is the chimney shown in the picture is about 50 meters high. पिक्चर में दिखती है जो चिमनी उसकी ऊंचाई है लगभग 50 मीटर. Ganesh and Sahiba live near the brick kilns. They love to watch the very beautiful patterns in long lines of bricks which are kept here to dry. They also watch how bricks are made. ये गणेश और साहिबा रहती है इस ईंट भट्टे के पास और ईंट सुखाने के लिए लंबी लंबी कतार में रखे हुए ईंटों की पैटर्न्स देखना उन्हें अच्छा लगता है. वो देखते रहते हैं कैसे बनती है ईंटें. नाउ क्वेश्चन फॉर यू. हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल्न. दिस पिक्चर आर जम्बल्ड अप. Look at them carefully and write the correct order. यहाँ दिखते हमें अलग अलग 4 पिक्चर जो संबंधित है उस ईंट भट्टी के जो है जंबल किए हुए. आपको उन्हें लगाना है करेक्ट ऑर्डर में. एक बार देख लेते हैं. ए में हमें दिखता है ईंटों की लंबी लाइन जो बने हुए हैं तैयार. बी में हमें दिखता है एक आदमी अपने पास के सांचे से बना रहा है ईंटों को. डी में हमें दिख रहा है वो आदमी मिट्टी जो तैयार है, मिट्टी का गोला तैयार है वो डाल रहा है सांचे में. और सी में हमें दिख रहा है कुछ आदमी और औरतें जमीन की खुदाई करके वहां से मिट्टी निकाल रहे हैं. तो क्या होगा पहले क्या होगा बाद आपको बताना है. आंसर द करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द पिक्चर्स. फर्स्ट दे विल डग द ग्राउंड फॉर सॉइल, सो सी कम्स फर्स्ट. Then a person made the soil weight and try to fix in the particular frames of that brick. So D comes second. The man is making bricks from the given frame of that bricks. So B comes next. And the last one, the bricks are ready and kept here to dry. पिक्चर्स का सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा. पहले आएगा सी जिसमें जमीन की खुदाई हो रही है. बाद में आएगा डी जिसमें मिट्टी को गीली करके सांचे में डाला जा रहा है. बाद में आएगा बी जो सांचे से बनी हुई लंबी लंबी ईंटों की एक कतार बना रहा है इंसान. और आखिरी में है ए जो ईंटें हुई है तैयार लंबी लंबी लाइनों. थिंक अ ब्रिक इज मेड फ्रॉम अ सॉइल dug from the earth. Look at this picture very carefully. Discuss and comment me by voice SMS. जमीन से खुदाई करके निकाली हुई मिट्टी से कैसे बनती है ईंट. इन पिक्चर्स को अच्छे से देखकर बताओ मुझे वॉइस SMS करके. Have you seen a brick kiln? Did you guess the number of bricks kept there? There are so many kilns in India. Thousands? No, more than that thousand. More than 100,000. This is very big number and this number is called a lakh. Can you write the number lakh? Ask your friend where they have heard the word a lakh. क्या आप कभी गए हो ईंट के भट्टी पर और सोचा होगा कि कितनी सारी ईंटें हैं वहां पर. हमारे देश में है बहुत सारे ईंटों के भट्टे. 1000 से भी ज्यादा, 100,000 से भी ज्यादा. और 100,000 होता है बहुत बड़ा अंक जिसे हम कहते हैं 1 लाख. क्या आप लिख पाओगे 1 लाख को? आपके फ्रेंड को पूछो कि उन्होंने लाख ये नंबर कहाँ पे सुना है. Here is the answer. 1000
100,000. When we multiply 1000 with 100, it becomes lakh. So there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 zeros in 1 lakh. Answer: I have heard in lakhs of following things: the population of a town, number of vehicles on the roads, number of shops in a town, or number of workers in industrial towns. मैंने सुना है लाखों की संख्या में हमारे शहर की आबादी, रास्ते पर चलते हुए वाहतूक के साधन, सड़कों पर खुली है दुकानें और बड़े बड़े शहरों में काम करते मजदूरों की संख्या. Let's start our next activity. Find out. Look at these photos and guess how many bricks are carried out by these two trucks. And also ask the truck drivers that how many bricks they can carry in one truck. देखो इन दो फोटोज जो है ट्रक के, कितनी ईंटें इसमें जा सकती है गेस करो, और ट्रक ड्राइवर से भी पूछो कि आप एक ट्रक में कितनी ईंटें ले जा सकते हैं. लेट्स लुक इट्स आंसर. यूजुअली अ ट्रक carries about 3,000 bricks. In our next activity, Bhajan buys bricks. Bhajan the boy went to buy bricks. The price was given for 1,000 bricks. The prices are different for different types of bricks. Let's look. Old bricks are 1,200 for 1,000 bricks. New bricks from Intapur, rupees 1,800 for 1,000 bricks. And the new bricks are new bricks from Brikabad, rupees 2,000 for 1,000 bricks. भजन गया ईंट खरीदने. ईंटों के दाम थे 1,000 ईंट के लिए, और अलग अलग प्रकार के ईंटों के थे दाम अलग अलग प्रकार के. आइए देखते. Let's start first question. Bhajan decided to buy new bricks from Brikabad. He bought 3,000 bricks. How much did he pay? आइए अब प्रश्न देखते हैं. भजन ने डिसाइड किया कि मैं खरीदूंगा नई ब्रिक्स जो है ब्रिकाबाद की. ब्रिकाबाद की ब्रिक उसने खरीदी 3,000. तो उसे कितने पैसे देने पड़े? Let's look its answer. Cost of 1,000 new bricks from Brikabad is 2,000 rupees. Bhajan bought 3,000 bricks. So cost for 3,000 bricks from new bricks is 3 multiplied 2,000 equal to 6,000. So Bhajan had to pay 6,000 rupees. 1,000 न्यू ब्रिक्स जो है ब्रिकाबाद की, उसकी कीमत है 2,000. तो 3,000 ब्रिक के लिए 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6,000. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. गेस इफ ही विल बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स, देन हाउ मच मनी विल ही पे? अब देखिए दूसरा प्रश्न. अगर भजन ने खरीदी 500 पुरानी मतलब ओल्ड ब्रिक्स, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? नाउ लुक द आंसर. कॉस्ट ऑफ 1,000 ओल्ड ब्रिक्स इज 1,200. नाउ भजन हैड टू बाय 500 bricks, means half of 1,000, means he had to pay half of 1,200, means 600. पुराने ब्रिक के दाम है 1,200 रुपए 1,000 के लिए. भजन को खरीदने हैं 500 ब्रिक्स मतलब 1,000 के आधे, तो पैसे भी देने पड़ेंगे 1,200 के आधे मतलब 600 रुपए. Here we have finished our first lesson, building with bricks. Now complete all the activities given in this chapter. इस तरह से हमने पूरा किया पहला चैप्टर जिसका नाम है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स. इस चैप्टर में दी गई सारे एक्टिविटीज आपको पूरी करनी है.